एक कहानी सभी लोग सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और कमेंट बॉक्स में कहानी पसंद आए तो जय अवसानी मैया लिखिए। एक बूढ़ा थी, उनके बूढ़ा बूढ़ो दोनों थे, उनके दो बिटिया थी। दोनों बिटिया थी, अपना दोनों को भाई बहुत ज़्यादा अमीरी नहीं थी, अपना किसी तरह गुजारा बसर हो रहा था। लेकिन बूढ़ा बहुत परेशान रहती थी कि हमारी दो दो बिटिया हैं, आज के समय में बिना धन के कहाँ बिटिया का घर बार अच्छा मिल पाता है। जब बिटिया सयानी हुई बड़ी वाली तो कहीं पंडित जी से कि अपना कहूँ बिटिया बड़ी हो गई है, कोई सुंदर सा घर बार देखिए, अपने हिसाब से कर दें। पैसा कौड़ी तो है नहीं, लेकिन अब क्या करें। पंडित जी कहीं ठीक है देखे ताकि अपना, तो उनको अपने हिसाब से बहुत तो नहीं, लेकिन एक लड़का मिला। तो परिवार लड़का अपना कमा खा रहे थे, किसी तरह अपना धो रही थी, तो अपना देख ताक के अपनी बिटिया की शादी कर दी है। वो अपना गए, दोनों लोग अपना कमाने खाने अपना परिवार में रहने लगी। कुछ दिन फिर बीता तो फिर बूढ़ा कहीं कि ये दूसरी बिटिया भी है अपनी, जो पंडित जी अब ये भी सयानी हो गई है, इसकी भी शादी ब्याह कर दें। तो कहीं ठीक है, वो देखा ही ताक रहे होंगे। इतने में जो बड़ी वाली बहन थी वो आके कही कि अम्मा हमारे देवर हैं, बढ़िया कमाते हैं, ना हो इन्हीं से कर दी जाए छोटी की शादी। कहीं ठीक है देखी ताकि समझ में आया, भाई संजोग लिखा था, उनसे शादी कर दी। कि ये हुआ कि दोनों बहन एक जगह रहेंगे तो सुख से पड़े रहेंगे, क्योंकि देवर कमाते थे, इनका आदमी नहीं कमाता था, घर वही चलाता था। ये तो अपना ये सोच समझ के कराई थी। बहन गई होगी भाई, कुछ दिन रही ठीक ठाक अपना, कुछ दिन बाद उनकी बुद्धि पलटी कि ये तो हमारे आदमी की सारी कमाई घर परिवार में खर्च हुई जा रही है, और हमारा तो ऐसे चलेगा नहीं, ये लोग तो बढ़िया हैं। तो अपना कहीं सुनी, अपना कही कि अपनी बहन जो सगी बहन थी इधर की, उधर जेठानी थी, उसको अलग कर दिया, अपना आदमी लेके अलग हो गई अपना बढ़िया। उसके अब उनकी तो ज़्यादा कमाई धमाई वो कमाते ही नहीं थे, तो इनका तो बड़ा भारी दिन पड़ने लगा किसी तरह। अब क्या करे, तो दोनों लोग अपना सलाह मशवरा किए। तो उन्हीं की देवरानी अपनी बहन के घर जाती थी, उन्हीं के घर का चौका बासन काम जो सब कुछ हो सब करके अपना जो कुछ वो अपना बचा खुचा खाना अपना जो कुछ देती थी वही ला के प्रेम से गुजर बसर कर रही थी। उसी में वो खुश थी। वही देवी जी की भक्त भी थी भगवान की। तो अपना समय कट रहा था। एक दिन उनके यहाँ पूजा वो रखी। तो जब पूजा रखी तो इनसे कहीं ऐसा है कि तुम जल्दी से सब घर का काम अपना करवा के चले जाओ, तुम हमारे घर में बड़े बड़े लोग आएंगे और तुम फटे पुराने कपड़े पहने रहती हो, तो हमारे घर में तुम ना रहना। कहीं नहीं, हम कहीं कोने में बैठे रहेंगे तो ठीक है, कहीं नहीं तुम अपना हमारे घर में ना रहो, तुम काम कर लो, दोनों लोग जाओ, नहीं तो हम क्या कहेंगे, सबको क्या बताएंगे। कह के भेज दी, लेकिन वो नहीं मानी, घर से चली गई। बाहर बैठी थी, तो बाहर बैठे बैठे अपना जितनी कहानी हो जो कुछ हो पूजा पाठ सब सुन रही थी, मन से हुंकारी भर रही थी। जब सब लोग अपना गई होंगी, बाहर से जय औरतें निकली गई, सब चली गई जब, तो ये आई कहीं दीदी कि बहन लाओ साफ सफाई सब कर दे, पूजा हो गई है तब हम जाएं। तो इसको मान बहुत बड़बड़ाई, कहीं तुमको इतना मना किए थे लेकिन तुम नहीं मानी बाहर बैठी रही, कहीं हम किसी से कुछ बताए नहीं। और हम तो बैठे थे कहीं, लेकिन नहीं, वो तो बात सही है कि कोई नहीं जाना, लेकिन जब तुमको हम मना किए थे तो काहे बैठी थी, तुम्हें चला जाना चाहिए था। तो अपना बड़बड़ाई, लेकिन वो अपना सब साफ सफाई की काम की, अपना जो प्रसाद और साथ दी सब लेके गई, अपना घर में रह लेंगे। फिर कुछ दिन बीता तो फिर वो अवसान मैया की पूजा रखी। फिर उनसे कह दी ऐसा है, अब की पूजा में तुम हमारे घर के बाहर और घर के अंदर ना रहना, कि तुम फटे पुराने कपड़े पहने रहती हो, हमारे घर में इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, पैसे वाले लोग, और सब जानेंगे तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। आओ कोई कहीं नहीं मैम पूजा में हमको किसी को क्या पता है, हम कोने में बैठे सुनते रहेंगे। नहीं मानी, भगा दी भाई। तो अपना चली गई होंगी, घर में बैठी रो रही थी। लेकिन ये अवसान मैया भैया किसके मन में क्या है बिना बताए जान लेती। बूढ़ा का भेष धरी, वो रोई बैठी थी तो उनके पास गई, पूछी उनसे, कहीं नरे मैया क्या बताएं, अब हमारी अपनी ज़िंदगी का दुख है वही रहे। लेकिन बार बार जब पूछी तो बताएं, कहीं हमारी ये बहन है, हम शादी ब्याह ये सोच के कराए थे कि आएंगे साथ रहेंगी, उसके बाद भी हम घर में रहते हैं, पूजा आज है तो हमको ये कह के भगा दी कि हमारे पास फटा पुराना कपड़ा है, इसलिए हमें पूजा में नहीं आने दी। हमारा बड़ा मन था कि हम पूजा सुने और देखें माता की, उसमें शामिल हो जाए, सुन ले। कहीं तुम चिंता ना करो, उनको 3 ठो बेल दी, कहीं ये लो 3 ठो बेल, तुम अपने एक आंगन में, एक घर में और एक अंदर
तीन कहीं हमारे छोटा सा कोई यही घास फूस का घर है, हमारे कहाँ आंगन और घर कुछ है। कहीं हम जो कह रहे बस उसे सुनो तुम। एक बेल यहाँ दुआरे फोड़ो, एक अंदर फोड़ो और एक और अंदर फोड़ दो, तीनों बेल फोड़ दो। कह के वो चली गई। तो ये भाई जैसे बता गई थी माता जी, वैसे एक ही बूढ़ा माई एक बेल आंगन में बाहर फोड़ी तो मार हीरा मोती उस बेल से निकला, दूसरा अंदर फोड़ी उसमें सोना चांदी खूब निकला, और तीसरा फोड़ी तो इनके पास तो देवी मैया अपनी कृपा से सब कुछ दे दी। अब मार भर गया। अब इधर जब सब कुछ हो गया तो भाई स्वाभाविक है, जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो आदमी प्रयास कम कर देता है। तो अब काहे उनके यहाँ सब समेटने में लगी रही, काम पे नहीं गई। तो वो बड़ी परेशान हुई कि क्या हुआ, आज ये आई नहीं काम पे, सारा काम भी फैला है। तो जब उससे पूछी होंगी, आई तो सब धन बटोरते देखी, सब रखते, तो पूछी सब कुछ, तो सब कहे सुनाई। तो अब उनके मन में आया कि जब इनको सब कुछ ऐसे मिल गया तो लाओ हम भी करें। तो ये इनके घर में कहीं तुम भी पूजा रखो। तो भाई जब सब कुछ मिल गया तो ये औसान मैया की पूजा रखी। तो वो जैसे जैसे ये किए दी वैसे वो भी आई, काम धाम की चली गई। घर पे द्वारे पे बैठे झूठे जब किए तो भाई मना भी नहीं की भाई, लेकिन झूठे जाके रोती रही। तो औसान मैया तो भैया सब जान रही थी। फिर बूढ़ा का वेश बनाई गई, औसान मैया पूछी तो वो बताने लगी कि हमारे पास कुछ है नहीं, और आज हमारी बहन है वो पूजा जेठानी रखे है, और हमारा बड़ा मन है लेकिन वो हमको जाने नहीं दी। और सान भैया सब समझ रहे थे, 3 ठो बेल उनको भी दी। कहीं वैसे वैसे बताई, कहीं एक दरवाजे फोड़ना, एक अंदर फोड़ना, एक उसके अंदर फोड़ना, बच जाओ तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा। कहीं ठीक, वो तो बड़ी प्रसन्न हुई। और सान भैया विलुप्त हो गई भाई, चली गई। जैसे वो बाहर दरवाजे पे बेल फोड़ी, कीड़ा बीछू सांप निकले, अंदर फोड़ी मार, उसमें से गोबर गंदगी सब कीड़ा बीछी भर गया। वहाँ पर मार चिल्लाने लगी। तो औसान भैया जैसे जिसकी मनोकामना रहती वैसे पूरा की। बोली औसानी मैया की जय।